तो मैं जैम बोर्ड खोलता हूँ। मेरे को एक सेकंड दो। ओके तो गाइज एक यस सर। केस ये है कि ये एक आदमी है, ठीक है। इस आदमी का नाम है HTML, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो आदमी है इसका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक मुंह है, दो पैर है, दो हाथ हैं, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, इस आदमी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है HTML। ये आदमी HTML नहीं है, ये आदमी है वेबसाइट, ठीक है। ये आदमी वेबसाइट है। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे इसके हाथ हैं, इसका इन शॉर्ट ये कह दो, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है इसका हेड और फिर इसकी बॉडी। मतलब ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हेड और बॉडी। तो ये हेड और बॉडी है HTML, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है, ये आदमी क्या लुक एंड फील, अब ये किस टाइप के कपड़े पहनता है, ये ब्लू कलर के कपड़े पहनता है या और फिर उसके बाद ब्लू कलर के कपड़े में रेड कलर की बेल्ट पहनता है और येलो कलर का चश्मा पहनता है, ये इसका लुक एंड फील कैसा है, ठीक है। ये होता है CSS, लुक एंड फील ऑफ वेबसाइट, हमारा रहता है CSS। करेक्ट है गाइस, यहाँ तो कुछ भी डाउट? यस सर। हाँ सर, मैं आई एक्सप्लेन। हाँ सर, HTML डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस, हाँ, और जो CSS होता है मतलब वो क्या करता है, उसको डिजाइन देने का काम करता है। बेसिकली लुक एंड फील, हाँ, डिज़ाइन देने का। तो अभी इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी मतलब इसका एक हेड है और एक इसकी बॉडी है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है और ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा HTML है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये देखो, मैंने इस बंदे से कहा हाय, तो अब इस बंदे ने क्या करा, अपने ब्रेन में प्रोसेस करा, यार इस बंदे ने हाय बोला है, इसका क्या जवाब देना चाहिए। इसने ब्रेन में प्रोसेस करा और इसने क्या करा, जवाब दे दिया हाउ आर यू। फिर मैंने क्या करा, मैंने इस आदमी से बोला व्हाट इज़ 2+2। अब इस बंदे ने क्या करा, फिर से अपने दिमाग में प्रोसेस करा, यार ये 2+2 पूछ रहा है, इसका आंसर क्या दूँ, और प्रोसेस करके इसने आउटपुट दे दिया 4। तो मतलब अभी क्या क्या हो रहा है, मैं इसे कुछ इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसे कुछ इनपुट दिया, इसने दिमाग में इस इनपुट को प्रोसेस करा और फिर इसने क्या करा, इसने आउटपुट दे दिया। तो जहाँ पर ये बाहर से कुछ इनपुट ले रहा है और उस इनपुट को कहीं पर प्रोसेस कर रहा है, मतलब इसके दिमाग में इसने कुछ लॉजिक बनाया कि ये लॉजिक है, जब बंदा बोले हाय
तो मैं पहले सोचूंगा कि हाय का मतलब क्या होता है। हाय का मतलब है ग्रीटिंग, कि ठीक है ये मेरे को ग्रीट कर रहा है। और फिर जब मैंने सोचा ये मेरे को ग्रीट कर रहा है, तो फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन है, मैं सिंपली हाय बोल दूँ। पर अगर मैं हाय बोलूँगा वो रूड लगेगा, तो मैं हाय के साथ हाउ आर यू भी पूछ लेता हूँ, तो वो सही लगेगा। मतलब इतने सारे यहाँ पर लॉजिक लगे कि अगर मैं ये कहूँ तो ये होगा, मैं वो कहूँ तो ये होगा, और फिर एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन इसने निकाल के हाउ आर यू बोला। तो ये इतनी सारी प्रोसेसिंग हुई, इतने लॉजिक लगे, और फिर हमारा फाइनल आउटपुट आया। इस प्रोसेसिंग और लॉजिक को कहते हैं हम जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है। यस तो बेसिकली सर। तो बेसिकली हम अब ये कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, जिसमें हमारा हेड और बॉडी हमारा HTML होता है। उसके बाद लुक एंड फील ऑफ वेबसाइट हमारा CSS होता है। और फिर लास्ट में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब हम कोई भी वेब पेज लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये जैमबोर्ड का ही मैं स्क्रीनशॉट उठाता हूँ। तो ये एक हमारी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में सबसे सबसे पहली चीज़ क्या है, ये पोर्शन, यानी कि जो ये वो पोर्शन है जो हमारे वेब जो हमारे वेबसाइट के बाहर है। इसमें क्या है, हमारे टैब्स हैं, ठीक है। और फिर हमारा फिर ये हमारा मतलब URL बार है, ठीक है। फिर हमारा रीलोड का बटन है, हमारे बैक के बटन है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे वेबसाइट के बाहर आती हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये रहता है हमारे वेबसाइट का हेड। ये हमारी वेबसाइट का हेड रहता है, और जो कुछ भी हमारी इस वेबसाइट के अंदर में है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी पोर्शन है, ये होता है हमारी वेबसाइट की बॉडी। ये चीज़ हमारी क्लियर है। और ये फिर जो वेबसाइट के बाहर है, ये बॉडी, ये वेबसाइट का हेड। ये चीज़ हमारी क्लियर है। क्या चीज़ हमारी हेड में आती है, क्या चीज़ हमारी बॉडी में आती है, ये चीज़ हमारी क्लियर है। यस सर। यस सर। अच्छा,
अब एक कॉन्सेप्ट और, एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस करी होगी, चलो मतलब जो भी पहचान होती है, तुम किसी को भी पहचानते हो ना, तो तुम उसकी शक्ल देख के पहचानते हो। मैं एक दिखाता हूँ। अब मैं ये कहूँ, मैं तुमसे पूछूँ ये बंदा कौन है, तुम लोग नहीं बता पाओगे। हालांकि या फिर ये बंदा कौन है, हालांकि तुम्हें इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर मिल गया, पर तुम्हें इसका हेड नहीं मिला, तो तुम पहचान नहीं पाओगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं क्या करता हूँ, मैंने बंदे की पूरी नीचे की बॉडी हटा दी, सिर्फ उसका हेड दिखाना, तो तुम पहचान जाओगे ये बंदा कौन है, खाली हेड से। यानी कि बंदे की पहचान या फिर वेबसाइट की पहचान किस चीज़ में होती है? वेबसाइट की पहचान होती है हेड में, ठीक है। और बाकी का सारा पोर्शन बंदे की बनावट, अब बंदा मोटा है, पतला है, छोटा है, हाइट छोटी है, बहुत मोटा है, बहुत पतला है, उसकी जो एक्चुअल बनावट है वो उसकी किस में है? बॉडी में, ठीक है। अब कोई बंदा कहता है यार ये बहुत ही पतला है, यार ये बहुत ही मोटा है, वो क्या करता है, वो उसकी बॉडी को देख रहा है। तो बंदे की बनावट या फिर वेबसाइट की बनावट किस में रहती है? बॉडी में। और बंदे की पहचान हेड में। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहता है हमारे HTML का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम क्या मतलब हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम HTML बनाने जा रहे हैं। तो हम एक HTML टैग लिख देंगे। HTML, सॉरी। अच्छा पंचिका, मेरे को एक बात बताओ, जो HTML है, हाँ जो HTML है वो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? सर उसके अंदर रहती है डॉक्यूमेंट टाइप फाइल। वो जो मैं ये लेके चल रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो मैंने अब तक जो चीज़ पढ़ाई है वो बताओ। उसके अंदर हमारे HTML में बेसिक स्ट्रक्चर में क्या रहता है? एक तो हेड और एक बॉडी, करेक्ट? हाँ, हेड। तो यहाँ पर हमने बना दिया HTML। तो जब HTML बना दिया तो HTML के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर में क्या बनाएंगे मनीषा? बॉडी। यार खुद को शीशे में देखो, आपकी बॉडी ऊपर है या फिर आपका हेड ऊपर है? पहले क्या है? हेड। हाँ, जब आप खुद को देखोगे तो पहले आपका हेड आता है ना। यस सर। तो ऐसे ही HTML बेचारे कभी पहले हेड ही आएगा, उसे उल्टा मत कर दो, ठीक है।
हेड के बाद अच्छा। उसकी आएगी बॉडी। ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो एक हमारा HTML है, उसके उसका सबसे पहले आता है हेड और फिर उसके बाद आती है उसकी बॉडी। ये हमारे कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है पहचान की। अभी जैसे जैसे अगेन यहाँ पर आओ, मैंने सिर्फ ये सर देखा और मैंने कहा अरे ये तो विल स्मिथ है। यानी कि हम किसी को भी जब हम नाम से, मतलब हम किसी का नाम जानते हैं, वो कैसे, जब हम उसका मुंह देखते हैं तो हम मुंह देख के कह सकते हैं अरे हाँ ये बंदा विल स्मिथ है। यानी कि जैसे हमारा नाम रहता है ना गाइस, जैसे हमारा नाम रहता है ऐसे ही वेबसाइट का रहता है टाइटल। ठीक है, वेबसाइट को हम टाइटल देते हैं और किसी नॉर्मल आदमी को हम नाम देते हैं। तो फिर बंदा नाम से पहचाना जाता है। पहचान किस में रहती है, हेड में या फिर हमारी बॉडी में? मनीषा, पहचान हेड हमारी में सर। हेड में। है ना, यानी कि टाइटल किस में रहेगा, हेड में, करेक्ट। यस सर। तो ये हमारा HTML है। इसके अंदर हमारा हेड है, हेड के अंदर हमारा टाइटल, और अब टाइटल में वेब पेज का नाम दे देंगे, माई वेबसाइट, और इसे /टाइटल, और फिर हम हेड टैग को बंद कर देंगे। अभी हमारा हेड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बॉडी शुरू कर देंगे। यहाँ तक कुछ भी डाउट? नो सर। हंशिका? सर। नो ठीक। सर। अब बात आती है हमारे HTML ये एलिमेंट्स के बारे में। तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स या फिर टैग्स। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, या तो इन्हें एलिमेंट्स कह सकते हो या फिर इसे टैग्स कह सकते हो। तो बेसिकली तुम या तो इसे एलिमेंट्स कह सकते हो या फिर इसे टैग्स कह सकते हो, तुम कुछ भी कह सकते हो। तो हमारे जो एलिमेंट्स या फिर जो हमारे टैग्स है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। और हमारे जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंटेंट ऑफ वेबसाइट। इसके एग्जांपल हमारा डिव, या फिर हमारा सेक्शन, या फिर नैव, या फिर हेडर, या फिर फुटर, या फिर असाइड। ठीक है, ये हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट। हमारे इनलाइन के एग्जांपल P टैग, A टैग,
H1 टैग, स्पैन टैग, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी टेक द केस, एक हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, और ये जो वेबसाइट है इसमें मैं कहता हूँ कि एक यहाँ पर एक बॉक्स है इस वेबसाइट में, और इस वेबसाइट में एक और बॉक्स है, और फिर इसमें मतलब एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है। ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। और ये जो ग्रीन वाला है, इसके अंदर हमारा कंटेंट लिखा है हाय लोरम इप्सम। गाइस एक सेकंड दो मुझे। सॉरी गाइस। तो इसके अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा है हाय लोरम इप्सम। ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर जितने भी डब्बे हैं, ये डब्बे क्या हैं? हमारे स्ट्रक्चर है। करेक्ट है गाइस? यस सर। हंशिका? यस सर। ये डब्बे सारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ब्लॉक लेवल एलिमेंट या फिर इनलाइन एलिमेंट? जितने भी ये डब्बे हैं, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज़ करेंगे या फिर हम इनलाइन एलिमेंट का यूज़ करेंगे? सर ब्लॉक लेवल। गुड। तो फिर यहाँ पर हम ब्लॉक लेवल का यूज़ करते हैं। तो फिर हम यहाँ पर ये ले लेते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो यानी कि हम सबसे पहला डब्बा बनाते हैं। यहाँ पे हम टैग दे देते हैं डिव स्लैश डिव, जिसके अंदर ये कंटेंट है। तो कंटेंट के लिए हम मतलब यहाँ पर हम इनलाइन एलिमेंट का यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने पी टैग यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर हम पी टैग में लिख देंगे हाय लोरम इप्सम स्लैश पी। हमारे पहला बन गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरा डब्बा बनाएंगे, यानी कि एक और डिव यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अब हमें तीसरा डब्बा बनाना है, यानी कि हम एक और डिव यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर एक और डब्बा है, यानी इस डिव के अंदर एक और डिव बना देंगे स्लैश डिव। ये वाला डिव बंद करा और ये वाला डिव बंद कर दिया। बस इतना करना है तुम्हें, तुम्हारी ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार। और ये सब कुछ, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसमें कई बार पहचान तो नहीं है ना। यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ पर हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है। यानी अब वेबसाइट हमारी मोटी है, पतली है, छोटी है, बड़ी है, वेबसाइट का ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किस में आएगा? हेड में या बॉडी में? हंशिका? हेड में, बॉडी। ये आएगा बॉडी में। हेड में पहचान आती है, स्ट्रक्चर बॉडी में आता है। ठीक है। ओके सर। तो फिर
ये बनाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, पूरा कोड हमारा रहेगा HTML/HTML। उसके बाद रहेगा हमारा head/head। इसके बाद रहेगा हमारा body/body। ठीक है। अब हम हेड में हमारी वेबसाइट का टाइटल लिख देंगे, हमारा नाम और वेबसाइट का टाइटल एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइटल लिख देंगे माय टाइटल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ये वेबसाइट बनानी है ना, तो फिर यहाँ पर हम बॉडी टैग में सबसे पहले डिव लिखेंगे, डिव के अंदर एक पी डाल देंगे, उसमें लिख देंगे हाई लोरम इप्सम, पी टैग को बंद कर देंगे, उसके बाद डिव टैग को बंद कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला डब्बा बनाएंगे, इसमें डिव डाल देंगे, डिव टैग को बंद कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, दो डब्बे बना देंगे, यानी कि ये डिव, इसके अंदर एक और डिव। ठीक है, तो फिर हम येलो वाला डिव बंद करेंगे और फिर ये डिव बंद कर देंगे, यानी कि हमारी ये वाली वेबसाइट बनके तैयार है। कुछ भी डाउट? तो इसका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखें, अच्छा अब एक चीज़, हमें प्रोग्रामिंग शुरू कैसे करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक यहाँ पे खोलेंगे जहाँ पर भी हमें करना है। तो लेट सपोज हमें डी ड्राइव में हमारे पास एक फोल्डर है बाय द नेम हंशिका। ठीक है, यहाँ पर हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और नहीं ये कुछ नहीं करेंगे, बस ये फोल्डर खोला। ठीक है, जहाँ पर भी हमें बनाना है यहाँ पर क्लिक करा, फिर कॉपी, या फिर सबसे आसान तरीका को बताता हूँ, सॉरी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। बस तुम सिंपल VS कोड खोलो, फाइल पर जाओ, ओपन फोल्डर। ठीक है, तुम्हें जाके यहाँ पे ओपन फोल्डर करना है। अभी यहाँ पर तुम अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लो, तो मैं अगर नया फोल्डर बनाना है नया फोल्डर बना दो। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, हमारा ये फोल्डर बनके तैयार है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम HTML1 पर अपने माउस का पॉइंटर लाएंगे, तो यहाँ पे 4 आइकन्स आते हैं, एक न्यू फाइल, एक न्यू फोल्डर, एक रिफ्रेश एक्सप्लोरर, एक कोलैप्स। तो हमें न्यू फाइल का बटन दबाना है, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे HTML file.html। ठीक है, ये हमारी HTML फाइल बन गई। यहाँ तो कुछ भी डाउट? हाँ सर, जैसे HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो HTML होता है। हाँ, .html। .html लिख सकते हैं क्या? .html और कुछ नहीं। एक्सटेंशन होता है .html, तो .html लिख सकते हैं क्या? आप कुछ XML से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं सर, मैंने YouTube पर देखा था, तो बोल रहे थे कि या तो .html लिख सकते हो या .html लिख सकते हो। नहीं, XTM एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज है, वो अलग चीज़ है। हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पढ़े हैं।
यस सर। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज यस सर। तो कंफ्यूज मत हो ना, वो लोग बहुत हाई लेवल पर है तो वो कुछ भी पढ़ाएंगे, हम बिल्कुल शुरुआत में हैं। तो सिंपली, यस सर। हाँ, तो सिंपली HTML, अगर तुम किसी भी फाइल के आगे .html लिखोगे तो हमारी HTML फाइल बन जाएगी। ठीक है, यस सर। अब हम वापस से अपना वायर फ्रेम देखते हैं, हमें बनाना ही ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला डिव बनाएंगे, या फिर मैं आपको एक और बना के देता हूँ टू बी मोर इजी। ये हमारा वेब पेज है, इसके अंदर एक ये डब्बा है, इसके अंदर एक ये डब्बा है, इसके अंदर एक और डब्बा है, और ये एक है बस, ये दूसरा डब्बा है। इसके अंदर लिखा है हाय लोरम इप्सम। हमें ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए हमारा, हम सबसे पहले तो हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो हंशिका, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट्री। अरे डॉग टाइप नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूंगा, जितना पढ़ा है उतना बताओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर हेड। हेड या नहीं फिर HTML। सबसे पहले लिखेंगे HTML। HTML। ओपनिंग HTML। ठीक है, उसके बाद हेड। HTML उसके बाद टाइटल। वो तो हेड के अंदर लिखेंगे ना। यस सर। ठीक है, चलो हेड के अंदर हमने टाइटल लिख दिया, माय टाइटल। अब नेक्स्ट, सर बॉडी। हमें ये बनाना है, तो अब हम बॉडी में क्या लिखेंगे? सर ओपनिंग डी हाँ, एंड क्लोजिंग। हाँ, डिफ ओपन उसके करा, बाद इसी के अंदर लिखेंगे लूप लगा के। इसके अंदर लूप जैसी डी। चीज़ सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में आएगी, अभी HTML CSS में कुछ लूप नहीं है। इसके अंदर एक और डिफ। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे? मनीषा, यस सर। ये वाला डब्बा जो हाई लोरम इप्सम बोल रहा है, ये कैसे बनाएंगे? नीचे वाला हाँ, एक और डिव लेंगे नीचे अलग से। हम्म, फिर इसके अंदर लिख देंगे सर इसके अंदर एक पी टैग लेके लिख देंगे हाय ग्राम। लोरम इप्सम। ठीक है, ये हमारा इसका HTML बन के तैयार है। कुछ भी डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कुछ भी डाउट? बोलो गाइस। अब हम रन कैसे करेंगे? राइट क्लिक करो, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये हमारा इंडेक्स पेज है, इस पर डबल क्लिक करो, ये रन हो जाएगा। अभी आपको वो डब्बे इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि
उनका कुछ भी लुक एंड फील हमने नहीं दिया है। जब हम CSS देंगे तो वैसा दिखने लगेगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न डे HTML की। तो गाइज, हमारा करंट जो HTML का वर्जन है वो है वर्जन 5। सारे के सारे इंटरव्यूज़ में गाइस, जितने भी हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं, फ्रेशर्स के इंटरव्यूज़ में तो बहुत खासकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द करंट वर्जन ऑफ HTML एंड व्हाट आर सम न्यू फीचर्स इन द करंट वर्जन ऑफ HTML। तो तुम क्या कहोगे? हमारा जो HTML का करंट वर्जन है वो है वर्जन 5, और क्या क्या नए फीचर्स हैं पहले के, मतलब पहले के जो वर्जन्स थे, वर्जन 4, 3, मतलब यहाँ पे 4, 3, 2 और 1 जो वर्जन्स थे, उन सब में क्या रहता था? ब्लॉक लेवल एलिमेंट के नाम पे एक बस डिव था बस। उसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट के नाम पे एक बस हमारा डिव था, एक बस डिव था ब्लॉक लेवल एलिमेंट के नाम। यहाँ पर हमारे कुछ नए सिमेटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि असाइड, हेडर, फुटर, सेक्शन, फिगर, फिग कैप्शन। ठीक है, असाइड, हेडर, फुटर, सेक्शन, फिगर, फिग कैप्शन, नैव, आर्टिकल। ठीक है, उसमें सिर्फ एक डिव होता था। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे ब्लॉक लेवल सिमेटिक एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, यस सर। यस सर। दूसरा डिफरेंस, HTML5 में बिल्ट इन ऑडियो वीडियो सपोर्ट आ गया। प्रीवियस वर्जन्स में बिल्ट इन ऑडियो वीडियो सपोर्ट नहीं था। ऑडियो और वीडियो के लिए हम लोग फ्लैश प्लेयर का यूज़ करते थे। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। फिर यहाँ पर नई चीज़ आई, SVGs कैनवस, यानी कि वी कैन एक्चुअली कोड द इमेजेस।
अभी हम कोई भी इमेज है उसकी हम कोडिंग कर सकते हैं। प्रीवियस वर्जन में हम इमेज को कोड नहीं कर सकते थे, बस बाहर की कोई इमेज लेके हम यूज़ कर सकते थे, उसे लगा सकते थे। ठीक है, कुछ भी डाउट? ना सर। हंशिका? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो अब वापस आते हैं हमारे स्ट्रक्चर में। अब द थिंग इज, हम यहाँ पर कैसे बताएं ये HTML को कि हमें HTML5 का यूज़ करना है, ये चीज़ हम कैसे बताएं? ये चीज़ हम ऐसे बताते हैं, हम यहाँ पे डॉक टाइप मेंशन कर देते हैं। तो जब हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML, यानी कि हमने मेंशन कर दिया कि हम यहाँ पे HTML5 यूज़ करें। दिस mentions that we are using HTML5. कुछ भी डाउट? ना सर। सर। तो ऐसा है कि हर HTML वर्जन का अपना अलग डॉक टाइप होता है। अगर हमें HTML4 यूज़ करना है तो वो HTML4 का डॉक टाइप भयंकर सा है। HTML4 डॉक टाइप बहुत कुछ लिखना पड़ता है। ये हमारा HTML4 का डॉक टाइप है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट? नो सर। सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, हमें कुछ भी कमेंट लिखना हो, यानी कमेंट वो चीज़ जो हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो सिर्फ हम अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, कि यहाँ पर जैसे मैंने ये लिख दिया ना, ये कहीं पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, हमारे खुद के रेफरेंस के लिए। तो खुद के रेफरेंस के लिए हम ऐसे लिखते हैं, लेस देन सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क, माइनस माइनस, और फिर इसे एंड करेंगे माइनस माइनस ग्रेटर देन सिंबल, और यहाँ पर हम कुछ भी कमेंट लिख देंगे, एनी कमेंट, दिस वोंट एग्जीक्यूट। तो हम ऐसे यहाँ पर हम कमेंट्स लिखते हैं। यहाँ तक कुछ भी डाउट हमारे HTML में? सर ये एडिशनल है, मतलब बेसिकली ये हमारे रेफरेंस के लिए, इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे ये हम अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। जैसे लेट सपोज एक जगह, ऑप्शनल है। नहीं ऑप्शनल भी, मतलब इसे ये समझो, लेट सपोज 10 डेवलपर काम कर रहे हैं, 10 डेवलपर HTML बना रहे हैं। अब मैं ना कोई दूसरे डेवलपर को मैसेज देना चाहता हूँ, जब वो अपना गिट पुल लेगा तो क्या है, उसे ये मैसेज मिल जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ है, तो वो मैसेज के तौर पर ले लेगा। मतलब ये बस हमने लिख दिया, ये चीज़ कभी भी, हाँ समझाने के लिए, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ तक कुछ भी डाउट? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है एट्रीब्यूट्स। हमारा कॉन्सेप्ट एट्रीब्यूट्स।
तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम ये टैग के अंदर जो स्टार्टिंग जो टैग है, ये हेडिंग टैग नहीं, जो स्टार्टिंग टैग है, उसके उसके अंदर हम कुछ और चीज़ें लिखते हैं जिससे और कुछ फंक्शंस बन जाते हैं। जैसे लेट सपोज हमने एक टैग लिया, ये एंकर टैग, तो यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट दे देंगे href। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट नेम, तो हमारे एट्रीब्यूट का नाम क्या है, href, और हम एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देंगे। सिमिलरली और एक एट्रीब्यूट का नेम दे देंगे, यहाँ पर हम एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देंगे। फिर और हम क्या करेंगे, और कोई एट्रीब्यूट का नेम दे देता हूँ मैं क्लास, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देंगे। तो ये जो भी हम स्टार्टिंग टैग में लिखते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे href एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है https://tutorlinks.com। स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है डिस्प्ले नन। क्लास हमारा एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है gfk है। समझ में आ गया एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट। ये एट्रीब्यूट के यूज़ कैसे होंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए एट्रीब्यूट क्या होते हैं समझ में आ गया। यस सर। अब बात आती है हमारे जो टैग्स है या फिर जो एलिमेंट है उनकी डिटेल। तो जो हमारे एलिमेंट रहते हैं ये मतलब इनका जो स्ट्रक्चर रहता है दो टाइप का होता है, या तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स रहते हैं, या फिर एक हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी रहते हैं, जैसे img। इसमें हम एट्रीब्यूट दे देंगे ठीक है, और फिर हम इसे सेल्फ क्लोज कर देंगे। कभी भी ये कोई चीज़ नहीं होती, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हमारी गलत है। जो img टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ऐसे एक और टैग है br टैग, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। hr टैग ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और कुछ हमारे div टैग, a टैग, span टैग, h1 टैग, h2 टैग, ये सारे हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स हैं। फिर img, hr, br ये हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। तो फिर ये दो टाइप से हो सकते हैं, या तो हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रहेगा, या ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा। ठीक है। यस सर। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट? नो सर। अब तक जो भी पढ़ा है कुछ भी डाउट? नो सर। ठीक है गाइज, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम ये HTML में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग